हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज से संबंधित आपको आय व्यय पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसी पर आधारित ये सारा क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपका, और इस सिलेक्टेड क्वेश्चन में आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो आय और व्यय पर, आय होता है आपका इनकम और व्यय होता है आपका खर्च। और उस आय जो यानी आपका इनकम हुआ, यानी आप जो कमाते हैं और उसके बाद कुछ न कुछ रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद बचत भी करते हैं ना। इस तीन पे आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं, आय, व्यय, बचत। आय हो गया आप जो कमा रहे हो, खर्च यानी व्यय हो गया, और बचत तो बचत है ही। उसी में वृद्धि और कमी पर भी रहता है क्वेश्चन। देखते हैं हर तरह क्वेश्चन। ऐसे एक बात समझना चाहिएगा दोस्त आपको, जैसे आय आपका अगर 100 है, उसमें 80 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना हुआ? 20 का। जैसे अगर हम बोल देता है क्वेश्चन की रमेश अपनी आय का 75% खर्च करता है, खर्च 75% कर रहा है, तो बचत कितना? 25%। हर चीज प्रतिशत में अपने आप में 100 लेके चलना होता है। अगर इनकम 100 है, 75% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना? 25%। जैसे कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही जनरली सोच के बताते हैं। जैसे आपको देखिए, अगर आपका आय 100 रुपया है और बोल दिया क्या खर्च 80 है, तो बचत कितना हो जाएगा आपको? बचत कितना होगा आपको? 20 हो जाएगा। बचत कितना होगा आपको? 20। अगर बोल देगा कि आय आपका 100 रुपया है तो खर्च 70 रुपया, तो बचत कितना हो जाएगा? 30 रुपया। बस इतना आपको पता रहना चाहिए। और एक बेसिक फॉर्मूला है, आय बराबर क्या जानते हैं हम लोग? आय बराबर जानते हैं खर्च प्लस में बचत। आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। खर्च यानी व्यय होता है, खर्च यानी व्यय। खर्च शब्द बहुत कम यूज करता, उसके स्थान पर यूज करेगा आपको व्यय, उसके स्थान पर यूज करेगा आपको व्यय शब्द का, और व्यय मतलब खर्च होता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत, बस आप इतना याद रखना, और इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना था। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपया की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना था? यानी तन्वी अपने वेतन का 80% खर्च करती है, तो 80% खर्च, तो बचत कितना? 20%। बचत 20%। देखिए आगे लिखा है अपने वेतन का 5,000 रुपया की बचत करती है, तो 5,000 रुपया की बचत कर रही हो, किसके बराबर था? 20% के बराबर है। 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा। खर्च कितना हो रहा है? 80%। खर्च अगर 80% है तो बचत कितना होगा? 20%, क्योंकि आय अपने आप में 100%। और वही लिखा है कि 5,000 रुपया की बचत करती है, तो बचत 5,000 रुपया, प्रतिशत में कितना है? 20%। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, वेतन कितना होता है? वेतन कितना है? यानी आय आपका 100%। बताइए यहाँ 20%, इसको 100 बनाना है, तो किससे गुना कर लेंगे? 5 से गुना कर लेंगे। 20 पंचे 100%, जो उसका वेतन हो गया। अगर 5 से इधर गुना किए तो 5 से आप इधर भी गुना कर लो, बचे 25,000। यानी 5,000 को 5 से गुना करिए, 25,000। आपका ऑप्शन नंबर ए तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक भाई अपनी आय का 10% व्यय करता है। 10% व्यय कर रहा है यानी खर्च कर रहा है, तो बचत कितना? 90%। 10% अगर आप व्यय कर रहे हो यानी खर्च कर रहे हो, तो बचत कितना कर रहे हो? 90%। प्रति माह 5400 रुपया की बचत करता है। प्रति माह कितना रुपया की बचत कर रहा है? 5400 रुपया। बताइएगा आपका व्यय कितना है? 10%, तो बचत कितना हो जाएगा? 90%। और 90% वैल्यू दिया हुआ कितना? 5400। तो यहां पर एक जीरो चला जाएगा, और ये 9 था तो 9 के 54 हो गया। यानी 1% का वैल्यू किसके बराबर हो गया? आपको 60 के बराबर हो गया। और पूछा उसकी मासिक आय यानी मंथली आय कितना है, और मंथली आय जो होता है वो अपने आप में कितना बोला गया? इनकम कितना होता है? 100। यानी 1 है तो यहाँ किसे गुना कर लेंगे? 100 से, और इधर भी 100 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6,000। और ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1,200 रुपया बचाता है। उसका
वेतन कितना, यहां पर भी वेतन पूछ रहा है। और 85% वेतन खर्च करने के बाद, 85% अगर हम वेतन खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं, 15%। बचत कितना कर रहे हैं, 15%। और 15% का वैल्यू जो दिया वो कितना दिया है, 1200 के बराबर दिया है। तो 15 8 हो जाता है 120 यानी 80। और वेतन पूछ रहा तो वेतन यहाँ पर कितना 100 का, तो 100 से गुना कर लो और इधर भी 100 से गुना कर दो, कितना आ गया 8000। आपका ऑप्शन नंबर ए है। और भी क्वेश्चन देखते, देखिए एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपया देता है। एक व्यक्ति अपना ऋण चुकाने के लिए प्रति माह 8,960 रुपया देता है, यानी ऋण चुका रहा किसी को दे रहा कितना 8,960 रुपया। और लिखा है क्या, जो उसके वेतन का 28% है, यानी वेतन जितना होगा उसका 28% वो ऋण अदा कर रहा। और ऋण कितना अदा कर रहा है, 8,960 रुपया। तो वेतन कितना है पता नहीं, वेतन x और उसका 28% ऋण अदा कर रहे हैं। और वो ऋण कितना है 8,960। आप 7 से काट सकते हो, 4 से काट दो, 4 से काटते हैं तो 4 से 28, 4 दूना 8, 4 दूना 8, एक आया 4 चौक 16, 0। 7 से काट लो आप, 7 तिया हो जाता है आपको 21, 2 यानी 1 और 4 14, 7 दूना 14। तो x का वैल्यू आ गया 320 और 100 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 32,000 रुपया हो गया। 32,000 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। अगर 100 है, वृद्धि करेगा 30% कितना होगा, 130 होगा। अगर 20% की वृद्धि करेगा तो 120 होगा। अगर 10% की वृद्धि करेगा तो 110 होगा। हो सकता है कि 30% की कमी कर दे, 30% की कमी करेगा तब हो जाएगा 70, 20% की कमी करेगा 80। लेकिन यहाँ पर क्या 30% की वृद्धि की जाती, पहले रहा 100 अब हो गया 130। जिसके बाद क्या लिखा, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया, यानी वेतन हो गया यानी वेतन बढ़ा हुआ है कितना 910 रुपया। 130% का वैल्यू 910 रुपया। तो 1010 क्या 13 सत्ते 91, यानी 1% की वैल्यू आपको 7। और आपसे लास्ट में पूछा पहले उसका वेतन क्या था, पहले वेतन क्या था उसका 100, किससे गुना कर लोगे आप 100 से, यानी कितना हो गया 700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, अभी जस्ट हम बनाए, कितना आया था 700 रुपया, अभी जस्ट बनाए, सेम क्वेश्चन आ गया था। देखिए यदि संटी अपने वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अब भोजन पर खर्च हो रहा है, किराए पर खर्च हो रहा है ना, जिसमें वेतन का 50% भोजन पे खर्च हो रहा है, 20% किराए पर खर्च हो रहा है, यानी मकान वगैरह लिया होगा, मकान बना रहा होगा उसका खर्च, और 1500 रुपया बचाता है। 100 रुपया इनकम होता है अपने आप में, 100 रुपया हम 50% पहले खर्च कर दिए भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, यानी 70% खर्च हो गया। 50 + 20 70% खर्च हो गया। बचत कितना 30%, बचत कितना 30%, और 30% का वैल्यू दिया हुआ कितना 1500। 1010 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 50 आ गया। यहाँ पर आप वेतन 100 का होता है, 100 से गुना, और इधर भी 100 से गुना हो गया। लिखा ना उसका वेतन कितना था, कितना आ गया आंसर, बी नंबर ऑप्शन 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल मंथली आय कितनी थी, ये बात हमसे पूछ रहा है, यानी उसकी मंथली आय पूछ रहा था। सबसे पहले क्या हुआ, आय का 30% घर के किराए पर दे दिया, 100 आय होगा, अपने आप आय कितना 100, 30% घरेलू खर्च पर दे दिए, ठीक है ना। शेष का 60% घरेलू खर्च, पहला जो दिया है 30% किस घर के किराया पर, और शेष जो दिया गया 60% घरेलू खर्च पर व्यय किया गया। तो पहला 30% खर्च करते हैं तो शेष कितना बचेगा 70%। लिखा हुआ पहले कितना 30% के किराए पर, यानी घर का जो किराया दिए हम, किराया जो दिए हम 30%, तो शेष कितना बचेगा मेरे पास
शेष 70 लिखा है। शेष का 60%, शेष का 60% आप निकाल लो। 0 0 0 0 7 6 42, ये 42 किस पे आ गया खर्च? घरेलू खर्च पर। और 30% खर्च हो गया था किराया पर। यानी अभी तक कितना खर्च हो गया? 42 और 30 72% खर्च हो गया। 42 30 कितना हो गया? 72% खर्च हो गया। बचत कितना? 100 में बचत कितना हो गया? 28। वही 28% का वैल्यू बोल रहा है क्या? बचत हो रहा है आपको 6300 रुपया की माह। 6300 रुपया की माह का बचत हो रहा है। तो 4 से नहीं 7 से 7 चौक 28 हो जाता है, 7 9 63। अब इधर किससे गुना कर ले? क्योंकि आय पूछ रहा था, आय अपने आप में कितना? 100 का, तो 25 चौक हो जाता है 100। 25 से गुना किए, इधर भी 25 से गुना कर लो आप, तो 25 नमा हो गया 225, 25 नमा 225 और डबल 0, यानी 22,500 रुपया उसकी आय है। 22,500 रुपया आपका ऑप्शन आ गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, उसके वेतन का योग 4300 रुपया। ए अपने वेतन का 95% खर्च और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है यदि उसकी बचत राशियां समान है। यानी बचत राशि समान है, एक यहीं पर क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन बनेगा। बचत राशि क्या है? समान। अभी आप सोचो, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना? 100 रुपया इनकम होता है, 95% खर्च हो गया, तो बचत कितना हुआ? 5%। बचत कितना हो गया? 5%। और लिखा है बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना? 20%। तो 20%। हम बचत ही क्यों लिए? क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन बोला उसकी बचत क्या है? समान है। तो बचत समान, समान मतलब बराबर, बराबर कर दिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये आपको 5% चला जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौकी 20 हो गया। यानी ए बट्टा में बी बराबर लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि 20 के साथ गुना में इधर आ गया भाग में, यहाँ 1 होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी ए का वेतन 4 और बी का वेतन कितना? 1 रुपया। और दोनों का वेतन का योग कितना है? 4300। दोनों के वेतन का योग कितना है? 4300। ये दोनों का योग कितना हो गया? 5, यानी 5 का वैल्यू है आपको 4300। एक का वैल्यू निकालो, 5 8 40, 5 6 30, 0, यानी 5 से काट दिए इसमें, 5 8 40 कर दिए, 3 आया, 3 0 30, 5 6 30, 0। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना है? 4, 4 से गुना कर लो आप, 0 0, 6 चौक 24 4, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, यानी ए का वेतन है 3440 रुपया। 3440 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस अंक चेंज है। लिखा है ए और बी के कुल का वेतन 2000 रुपया। ए और बी है, उसके कुल का वेतन कितना है? 2000 रुपया। ए 95% खर्च करता और बी 85% खर्च करता यदि दोनों की बचत समान हो। यही क्वेश्चन बनता है, दोनों की बचत क्या बोल रहा है? समान हो। ए 95% खर्च कर रहा है, ए का वेतन ए मानते हैं, 95% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? ये 5% करेगा। कितना करेगा? 5% करेगा। आगे लिखा बी 85% खर्च करता है, तो बचत कितना? 85% खर्च कर देगा बी, तो 15% बचत करेगा। 15% गुना 15%। इसके बाद देखिएगा, तो ये प्रतिशत कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। बचत समान था तो बराबर कर दिए। ए और बट्टा बी बराबर कितना आ गया? 3/1। ये ए का वेतन 3 रुपया और बी का वेतन 1 रुपया, और दोनों मिलाकर 3 1 4 रुपया हुआ वेतन। और यहाँ वेतन कितना दिया है? दोनों मिलाकर 2000 रुपया। तो 4 का वैल्यू 2000 है। 4 का वैल्यू कितना है? 2000 है। तो 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब लिखा क्या? ए का वेतन कितना था? ए का वेतन कितना है? 3, यानी किससे गुना करोगे? 3 से। 5 या 1500, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अरुण की आय बाला की आय का 150% है। अरुण की जो आय होगा, अरुण का ए मान लेते हैं, बाला की आय का 150%। देखिए अरुण की जो आय है वो बाला यानी बी की आय का 150%। 50 या 50 दूना न
तो ए और बट्टा बी बराबर लिख सकते हैं 3/2। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। चंदू की आय सी और अरुण यानी ए की आय का 20%। तो यहां देखिए अरुण के लिए हम लोग यूज कर रहे थे ना ए, तो यहां भी अरुण है ना, तो ए यूज करिए। चंदू की आय सी, अरुण की आय का 20%, 120%, 120/120 छाक और 20×5 तो सी बट्टा ए कर लो, 6/5। अब देखिएगा एक रेशियो विधि है, ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात ए दिया है। इस दोनों में कोई अंक यानी कोई लेटर अल्फाबेटिकल नंबर कोई कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को बीच में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ ए अनुपात बी है ना, इसको उल्टा लिख देते हैं, बी अनुपात ए लिख लेते हैं और अनुपात सी, यानी दोनों जगह कौन था यहाँ पे ए था, इसलिए ए को बीच में रखे। अगर बी रहता दोनों जगह तो बीच में बी रखते, अगर सी रहता तो सी रखने की कोशिश करते ना। जैसे यहाँ ए अनुपात बी है, हम लिख दिए बी अनुपात ए, तो बी का वैल्यू कितना है, बी अनुपात ए में, तो बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू कितना है 3। अब एसी में ए का वैल्यू कितना है, एसी में ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 रख देंगे और सी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 रख देंगे। यहां पर कितना रखेंगे 3, यहाँ पे 3 स्थान जिसके सामने खाली रहेगा ये 5 तो 5। अब इसको गुना कीजिए, 6 18, 5 15, 5 दूना 10। देखिए 15 18 33 10 43 का वैल्यू देखिए लिखा है, अरुण बाला चंदू की कुल आय 86,000, कितना है 86,000 है। और यहां देखिए 15 18 15 33 10 43 का जो वैल्यू आया वो 86,000 के बराबर आया। तो 43 से कम 43 दूना 86। अब किसकी आय पूछ रहा है, चंदू की आय। चंदू क्या है सी की आय कितना है आप देखिए तो 6, तो किससे गुना करोगे आप, चंदू यानी सॉरी सी यहां नहीं, सी का वैल्यू यहां 18 है, किससे गुना कर लोगे 18 से, 18 दूना कितना हो गया 36, यानी 36,000 आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बात हमसे पूछ रहा है। लिखा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। सबसे पहले विकास कमाता कितना है, विकास का आय जान लेते हैं, लिख लेते हैं। विकास का आय 100 रुपया, विकास का आय 100, वेतन का 80% खर्च करता है, यानी खर्च कर रहा है आपको कितना 80 रुपया। ठीक है ना। तो उस टाइम बचत कितना हो जाएगा, बचत 20 रुपया। ठीक है ना। अब देखिए उसके वेतन में 25% की क्या हुई है वृद्धि, तो आज पहले 100 था, 25% वृद्धि होगा 100 में 125 हो जाएगा, 30% वृद्धि होगा तो 130 हो जाएगा, 40% की वृद्धि होगा तो 140 हो जाएगा, बशर्ते पहले वाला वैल्यू 100 का होना चाहिए। यहाँ पे 100 था इसलिए 25% वृद्धि हुआ 125, यहाँ 100 है, अगर लिख देता 10% वृद्धि तो 110। अच्छा मान लो 80 रुपया है और बोल देगा 20% की वृद्धि हुआ इसमें, तो 20% की वृद्धि हुआ तो क्या 100 लिख दे, पहले 80 रुपया है और बोल देगा 20% की वृद्धि, क्या 100 लिख देंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ पे 100 रहता है तो अपने आप में फिर 20% वृद्धि करता तो 120 ले लेते, ये 100 में ही लागू होता। बाकी क्या करोगे, जैसे 80 है और लिख दिया 20% वृद्धि तो 120/100 करो, तो 10 बराबर कितना हुआ 96 हुआ, बराबर कितना हुआ 96। बच्चा यहीं पर कंफ्यूजन कर जाता और इसी वजह से गलत बना लेता है। फिर से एक बार मेरी बात को आप समझिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे कि वो लिख देगा कि वेतन उसका 75 रुपया, वेतन कितना उसका 75 रुपया, और बोल देगा 25% की वृद्धि हुई, तो 75 है और 25% की वृद्धि है तो 100 कर ले, नहीं ये गलत है। हाँ पहले से वैल्यू अगर 100 रहता, बोल देता 25% वृद्धि तो 125 लिख देते डायरेक्ट। क्यों लिख देते डायरेक्ट, दोनों बात समझिए, 75 को हम 25% वृद्धि करके 100 नहीं लिखे, गलत कर दिए, और वही हम 100 को 25% वृद्धि 125 लिख लिए और ये बात बोले कि 100% बात सही है, 100 ने 110% बात सही है। क्यों, देखिए 25% वृद्धि हुआ तो एक यहाँ 25% वृद्धि हुआ तो 125 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, 25 पंचे
और 25 चौक 100 हो गया। तो अब 175 पंचे यानी 25, 25 का 5 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37 भागा 4, 4 नमा हो गया 36, शेष बचा 1 और 5 15 हुआ। तो 15 में 4 तिया 12 हो गया, शेष बची आपको 4 तिया 12 3 और 3 के लिए आ गया 7 5 यानी 93.75 हो जाएगा। इसका आंसर 9 की 100 होगा। लेकिन वही चीज अगर 100 में वृद्धि करते हैं 25% 125 लिख देते हैं, क्यों देखो थोड़ा सा, अगर 100 है तो 25% वृद्धि लिखो तो क्या लिखोगे 125 और भागा 100। तो देखिए ये 100 और ये 100 कट जाता तो बचता कितना है 125 है ना। लेकिन यहाँ 100 में 100 कट रहा था क्या, नहीं, यहाँ 75 था, यहाँ 100 था, ये नहीं कट रहा था, इसलिए वैल्यू क्या होता अलग अलग आ जाता। मेरे मतलब हम उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोला था क्या 80% खर्च करता, 80 खर्च कर रहा है, आय 100 था, बचत हो गया 20%। लिखा वेतन में 25% की वृद्धि, तो 100 था पहले इसलिए 125 लिख दिए ना, क्योंकि 100 नीचे कट जाता है। अब देखिए क्या लिखा, व्यय में 15% की वृद्धि हुई, खर्च में 15% वृद्धि हुआ। खर्च 80 था, 15% वृद्धि करके 55 में लिख देंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर 15% की वृद्धि हुई है तो 80 का 15% वृद्धि कर लेंगे 60 में, 115 बट्टा 100, तो 20 चौक 80 होता और 20 पंचे 100 होता, 5 से ये 23 हो गया, तो 23 चौक 92 हो गया। 23 चौक कितना हो गया 92 हो गया। अब सोचो 125 रुपया कमा रहे हैं, 92 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना कर रहे हैं, समझ रहे बात को, 125 रुपया कमा रहे हैं, 92 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना 8 उधर 25, 33 रुपया की बचत कर रहे हैं। कितना की बचत कर रहे हैं 33 रुपया की बचत कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा लास्ट में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि कितना हुआ है बचत में, तो बचत देखो पहले कितना था 20 था, अब बचत कितना आ गया 33 आ गया, क्या वृद्धि हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में कई बार यूज किए, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100 और उल्टा रखेंगे, वृद्धि का उल्टा क्या नीचा कम, यानी कम का मान रखेंगे। तो वृद्धि कितना रुपया 20 का 33 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ 13 रुपया, तो 13 गुना 100, 13 गुना 100, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100, नीचा कम कौन रखेंगे 20 रुपया, तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65%। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर है डी। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन लाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अब आप देखिए लिखा, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, आय का 25% वो बचाता है, आय का 25% बचा रहा है, तो आय आप 100 ले लो, तो बचा रहा है कितना 25% ना, तो यानी 25 रुपया बचत कर रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। लिखा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% वृद्धि 100 है तो 120 लिख देंगे, ठीक है 20% की वृद्धि, और उसकी बचत वही रहता है, बचत पहले कितना था 25% था, तो पहले जैसा ही बचत रहता है। अब 120 का 25% हम बचत करते हैं, 120 का अगर हम 25% बचत करते हैं तो 25 बट्टा 100, 25% वृद्धि नहीं करते, 25% वृद्धि करते तो 125 बट्टा 100 लिखा था। ये बोल रहा है क्या 25% बचाता है, तो 25% बचाता है, 25 से कम 25, 25 से 100, 4 से ये काट दिए 30, यानी बचत कितना कर रहा है 30 रुपया। अब सोचो ना, आय यानी आपका इनकम है 130 रुपया, सॉरी 120 रुपया आय आपका इनकम है, बचत हो रहा है आपको 30 रुपया, खर्च कितना कर रहे हो आप 90 रुपया, खर्च पहले कितना था 75, खर्च में वृद्धि हुआ, देखिए लिखा होगा उसके व्यय मतलब दोस्त होता है खर्च का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा, तो बढ़ा हुआ प्रतिशत देखिए कितना है, कितना रुपया बढ़ा है 15 रुपया, 15 गुना 100, बढ़ने की बात बोलता है तो बढ़ा 15, 15 गुना 100, और बढ़ने का उल्टा होता है घटना, यानी कम वाला वैल्यू कितना मेरे पास 75 कर दो आप,
तो 15 25 हो जाता है 75, 5 से ये काट दो आप 20, यानी आपको आंसर आ गया 20%, और 20% आपका ऑप्शन नंबर ए। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। लकी नाम की लड़की है, 85% खर्च कर देती है। 85% खर्च करती है, बताइए 85% खर्च कर रही है लकी, आय उसका हो गया 100, खर्च कर रही है 85, तो बचत कितना, आप ही सोचो। बचत मात्रम 15 रुपया करती है। लड़की लोग तो खर्च करती है बहुत ज्यादा। आगे देखिए, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती, व्यय में, व्यय कितना है, व्यय यानी खर्च, यहां पर x% की वृद्धि होती, लिखा हुआ देखिए, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती, यानी व्यय में वृद्धि हुआ है, बढ़ना तो तय है ना। आगे लिखा क्या, बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है। आय पहले कितना था 100 और 26% की वृद्धि होगी तो क्या लिखाएगा 126। अब बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत है 15 और 60% वृद्धि होगा तो 160 और भागा 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक 24। देखिए बचत में वृद्धि हुआ ना, लेकिन हमसे क्या पूछा था, उसकी व्यय में x% की वृद्धि होती है, तो व्यय में यानी खर्च में वृद्धि होती है। तो सोचो थोड़ा सा, आप कमा रहे हो कितना 126 रुपया, उसमें बचत कितना कर रहे हो 102 रुपया, कमा कितने रहो 126 रुपया, बचत कर रहे हो मात्र 24 रुपया, तो खर्च कितना करोगे आप 102 रुपया। खर्च में वृद्धि हुआ, वही तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है, खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100, सॉरी वृद्धि हो जाता है 17 रुपया, 85 और 102 है, तो 17 गुना 100, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100, यहां वृद्धि तो नीचा क्या रखेंगे कम, कम कितना 85, 17 25 85, 5 से ये 20, यानी आंसर आ गया आपका 20%, और 20% आपका ऑप्शन नंबर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव नाम का लड़का अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। आय मान लो आपका 100 है, खर्च 80% यानी 80, तो बचत कितना होगा 20। इस लाइन में कहीं कोई दिक्कत, एक ही लाइन में सारा बात आ गया। 80% खर्च, खर्च 80%, अगर आय 100 रुपया तो उसमें बचत कितना हो गया 20। 100 लेके बनाएंगे, 1000 लेके बनाएंगे, 2000 लिखेंगे, 1500, जितना आय मानना है मानिए, उसका 80% खर्च कर लीजिए, बचत उसका कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सब प्रोसेस में जाएगा। अब देखिए आय में 12% की वृद्धि होती है, आय पहले 100 था, अब 12% वृद्धि होगा तो 112 लिख लिए। लिखा है उसकी व्यय में 17.5% की वृद्धि हुई, किसमें, व्यय यानी खर्च में 17.5% की वृद्धि हुई। साइड में इधर निकाल लेते हैं, 80 का 17.5 117.5, 17.5 यानी 117.5, इधर तो हो गया 100, अब इधर हटाओ, ये भी 100। अब आप काट सकते हो 5 से, 5 से काट दो, पहले तो इधर 20 चौक 80 कर लो, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 1 0 बचेगा। 5 से आप काट सकते हो, 5 दहाई 50, 5 से इधर काट लो, 5 दूना 10, शेष बचेगा आपको कितना 1 7 17, 17 में 5 तिया 15, 2 बचेगा 25, 25 235 चौक को गुना कर लो, 5 चौक 20 हो जाता, 5 चौक 20, शेष बचा 2, 23 चौक 92 और 2 94, अरे कट तो जाता था, 94 आ गया, कट गया 94, तो 94 रुपया हो गया खर्च। खर्च कितना हो गया 94 रुपया। अब देखिए, अब सोचो आप कमा कितने रहा है, आय 112 रुपया, खर्च कितना कितना हो रहा है उसका 94 रुपया, तो बचत कितना होगा, तो 94 यानी 18 रुपया ना। खर्च हो गया 94 रुपया, आय हो गया 112 रुपया, यानी कमा रहे 112 रुपया, खर्च हो गया 94 रुपया, तो बचा कितना 18 रुपया। तो बचत पहले 20 था, बचत कितना हो गया 18 हो गया। बचत में कमी आई ना, देखिए लास्ट लाइन,
लिखा उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो कमी की बात कर रहा है, कितना रुपया कम होगा, 20 का 18 हो गया, 2 रुपया कम, तो कमी गुना 100। अब देखिए कमी गुना 100 की है तो नीचे क्या रखेंगे, अधिक, उल्टा हमेशा, और उल्टा अधिक क्या है, 20 18 20, 20 पंचे 100 यानी 5 दूना 10%, 20 पंचे 100, 5 दूना 10%। आपका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। आय ले लो आप 100, खर्च ले लो 68, तो बचत कितना होगा 32। ठीक है ना, उसकी आय में 40% वृद्धि होती है। आय 100 था, 40% वृद्धि 140। वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करता है। वो अपने व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, 30% व्यय में। 68 था, 30% वृद्धि होगा, 68 का 30% वृद्धि 130 भागा 100, 0 0 कैंसिल, 13 8 104, 10 तिरछा का 78 और 10, 78 और 10 88 भागा 10 करेंगे तो 88.4, 88.4 आ गया। अब सोचो कमा रहे हैं 140 रुपया, जिसमें खर्च कर रहे हैं 88.4 रुपया, तो 88.4 रुपया या 88.40 पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बचत हो जाएगा 88 12 100 होता है, यानी 11.6। बचत कितना हो जाएगा, सॉरी 11, तो 100 पूरा इधर 40, यानी हो गया आपको 51, 51.6% हो गया आपको, 51.6%, सॉरी 51.6। इसके बाद क्या लिखा, उसकी बचत में वृद्धि, उसकी बचत में वृद्धि। देखिए बचत में वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितना हुआ 32 8 40 11, यानी 19.6 गुना 100, वृद्धि, वृद्धि गुना 100, तो नीचे क्या रखोगे आप, कमी। कमी कितना हुआ, कमी कितना, कमी कौन 32, आप इधर हटा दो 1 0 1 0 1 0 गया, 4 काट दो, 4 8 32, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 4 9 36 49। अच्छा इधर कर सकता है, इधर दूस काटेंगे 4, दूस काटते हैं 5, 49 बचे, 9 बचे 45 का 5 लोगे, बचेगा 4, 5 चौक 20 और 4 24 भागा 4, तो 4 छक 24, 4 एकम 4, 1 बचेगा, तो 1 के लिए 2 5, यानी 61.25%, 61.25, यानी आपका ऑप्शन नंबर 61.25 सी नंबर ऑप्शन हो गया। वीडियो आईबीए पर आधारित क्वेश्चन था। को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो दोस्त शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अप टू डेट के साथ।